हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके नंबर 1 पॉलिटेक्निक चैनल रेशवा एकेडमी पे। तो आ जाइए सभी बच्चों, जुड़ जाइए, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज का सेशन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बेहतरीन, जबरदस्त, शानदार होने वाला है। बिल्कुल आप लोग की तरह, जैसे आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, उसी तरीके से आज का सेशन होने वाला है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं, मोशन के जितने इंपॉर्टेंट, एकदम एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन, एकदम एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन करने वाले हैं आज हम लोग। तो हो जाइए तैयार, होने जा रहा है महाभारत का आज अब युद्ध अभ्यास। तो देखिए मेरे दोस्तों, हमने मोशन के बारे में कितनी चीजें डिस्कस कर लिया था। मोशन के तीनों गति पढ़ लिए थे, कब प्लस लेना है, कब माइनस लेना है, रिटार्डेशन कब होता है। तो सभी बच्चे कमेंट करके ये बताएंगे कि रिटार्डेशन में क्या निगेटिव होता है, रिटार्डेशन में क्या निगेटिव होता है। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे रिटार्डेशन में क्या निगेटिव होता है। फिर बार उसके बाद हमने तीन इक्वेशन जो पढ़ा था हम लोगों ने, एक था v बराबर u प्लस ए टी, एक था s बराबर यू टी हाफ ए टी का स्क्वायर, और तीसरा था v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। और एक और फार्मूला बताया था टीवे सेकेंड में, टीवे सेकेंड में चली गई दूरी s बराबर u प्लस हाफ ए क्वेश्चन में 2t माइनस का 1। इतना चीज हम लोगों ने पढ़ रखा था। कब हमारा u जीरो होगा, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे मेरे दोस्तों कि कब u जीरो होता है, सॉरी, कब u हमारा जीरो होता है, कब हमारा v जीरो होता है, कब हमारा त्वरण जीरो होता है। ठीक है, ये सारी पॉइंट एक एक करके हमने नोट करके पढ़े, बहुत बेहतरीन तरीके से। मजा आया, मजा आया होगा, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा भी लगा होगा, बेहतरीन भी लगा होगा, जबरदस्त भी लगा होगा। तो चलते हैं उसके सेशन को आगे स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं मोशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एकदम छपने वाला है दोस्तों। तो हो जाइए तैयार, होने वाला है धमाल, मचने वाला है बवाल। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्रों, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पिंड का त्वरण शून्य होगा। पिंड का त्वरण शून्य होगा मतलब ए जीरो कर देंगे। और ए हमारा जीरो कब होता है, ए हमारा जीरो जब एक समान वेग होता है, जब एक समान वेग होता है। तो वेग क्या हो जाएगा, v और u क्या हो जाएंगे, एक समान। क्या हो जाएंगे दोस्तों, एक समान। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन में कह रहा है। क्वेश्चन में ऑप्शन ही नहीं याद करना, इन आप चारों ऑप्शन को ना ये देखना कि ये एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, ताकि आज आपका ये एक्सपीरियंस बना रहेगा। तो कल को आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करोगे तो आप उनमें से आसानी से, इजी से वर्डों को छांट सकते हो कि ऑप्शन कौन, दो ऑप्शन आप आसानी से समझ सकते हो, उसे हटा सकते हो। तो इसीलिए दोस्तों इसको हम बता रहे हैं आप लोग को कि ए जीरो के मतलब क्या क्या चीजें आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो बड़ी केयरफुली आप लोग को सुनना है। जब ए हमारा जीरो होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक समान होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चेंजेस नहीं होगी। कह रहा है कि यदि पिंड का चाल और समय का ग्राफ क्या होगा। हम लोगों ने ग्राफ पढ़ रखा था, हम लोगों ने ग्राफ पढ़ रखा था, कुछ ऐसा ही था। ये चेंज इन, ये हमारा क्या था, चेंज इन वेलोसिटी। ये किसका ग्राफ था, चेंज इन वेलोसिटी का। और ये टाइम, यही हमने आखिरी में आपको बनाकर बड़ी बेहतरीन तरीके से दिखाया भी था कि हमारा वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ कितना बेहतरीन और खूबसूरत होता है, बिल्कुल सर जी की तरह। ठीक है, अब ये जो पॉइंट होता है हमारा ए और बी, ए और बी, ठीक है, ए और बी जो होता है ये किसको बताता है, ये हमारे एक्सेलरेशन के बीच बताता है। किसको बताता है दोस्तों, एक्सेलरेशन को बताता है। ये जो लाइन है हमारा वाई एक्सिस वेलोसिटी को बताएगा, ये टाइम को बताता है। और इसके अंडर जो एरिया होता है दोस्तों, ये हमारा एरिया, ये पूरा ये डिस्टेंस को बताता है कि कितना डिस्टेंस हुआ है। तो इतनी चीजें थी हम लोगों ने कवर करना एक न्यूमेरिकल में। अब कह रहा है कि यदि पिंड का चाल समय ग्राफ क्या होगा यदि हमारा एक्सेलरेशन जीरो हो, मतलब ये जो चेंजेज हो रहे हैं यहाँ पे u, यहाँ पे v, ये दोनों एक समान होंगे। तो जब दोनों एक समान होंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, बड़े ध्यान से और गौर से देखिएगा,
क्या समान हो जाएगा, ये हमारा v बराबर u, दोनों समान हो जाएंगे। तो हमारा लाइन का ग्राफ कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरीके का बन जाएगा। और ये टाइम है, ये टाइम है और ये वेलोसिटी है, जब दोनों सेम हो जाएंगे तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, समय, ऑप्शन देख लेते हैं। ये किसके समांतर दिख रहा है, समय के समांतर दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है ना, पैरेलल दिख रहा है कि नहीं, तो समय के समांतर दिख रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, समय अक्ष के लंबवत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। समय अक्ष से कोई कोण बनाती हुई रेखा सरल रेखा होगा, बिल्कुल नहीं। और एक क्या वक्र होगा, ये आपको वक्र दिख रहा है, एकदम सीधी लाइन दिख रहा है। तो बी ऑप्शन कह रहा है समय अक्ष के समांतर रेखा होगा। समय अक्ष मतलब समय अक्ष के समांतर होगा, इंग्लिश में इज अ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, जो हमारा टाइम है उसके पैरेलल होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए देखिए, तो किसी भी क्वेश्चन को एमसीक्यू इसीलिए किया जाता है कि आप पूरे उसकी थ्योरी को एक बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया जाए। पढ़ने के बाद उसको बेहतरीन तरीके से क्या क्या उससे चीजें, कुछ नई जानकारी मिल सकती है। हो सकता है कि कुछ चीजें आप लोग पढ़ रहे हो भूल गए हो या हम ही से छूट गया हो, ताकि आप वहां जब स्टडी करेंगे तो उसे कवर कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए जिन लोगों ने मोशन नहीं देखा है, पहले मोशन का लेक्चर देख लीजिए, हर एक पॉइंट क्लियर कर लीजिए, तब ये मजा आ जाएगा सवाल करने में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बात है, एकदम बेहतरीन सा। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। चलिए हमारे से अभी क्लियर हो जाएगा, आपको क्लीन दिख रहा है, बहुत अच्छा, बेहतरीन दोस्त, मजा आ रहा होगा। चलिए कह रहा है कि चाल समय ग्राफ के ढाल से क्या ज्ञात करते हैं। अभी जस्ट आपको पहले बताया था, कि ये जो हमारा ढाल होता है इसी को कहते हैं ना स्लोप। और ये किसको बताता है, ये किसको बताता है, एक्सेलरेशन को बताता है। किसको बताएगा, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण को बताता है। किसको बताता है, त्वरण को बताता है। तो कह रहा है समय ग्राफ के ढाल, ढाल मतलब यही लाइन, किसको ज्ञात करने में बताता है, तो पिंड की चाल बताता है, बिल्कुल नहीं। पिंड के द्वारा चली गई दूरी बताता है, बिल्कुल नहीं। पिंड का त्वरण बताता है, तो पिंड का त्वरण बताता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए हमने बना दिया है, ये टाइम लिख दीजिए है। हाँ, हर एक क्वेश्चन को एकदम बेहतरीन तरीके से समझना है पर्टिकुलरली। ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर है सभी को, कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पढ़ना है बड़े बेहतरीन से, चारों ऑप्शन को कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन करने के बाद ही उसका जवाब हमें देना है, ताकि हम हर एक पॉइंट को समझ सके, ज्ञात कर सके अपने तरीके से। कह रहा है जब वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति क्या होगी। समान समय में समान दूरी, अब देखिए चलिए वही चीज बनाते हैं अपना। ये कार हो गया भैया, मर्सिडीज कार है पुरानी वाली, ठीक है, पुरानी वाली मर्सिडीज कार है। हाँ, कुछ हद तक नहीं मिल रहा है, चलिए मिला के दिखा देते हैं। हाँ, नहीं मिला यार, क्या हो यार। चलिए अब मिल गया होगा,
उम्मीद करते हैं आप लोग को मिल गया होगा। ये देखिए टाइम टी। गाड़ी बनाते हैं ताकि गाड़ी बनाने का मजा कुछ अलग होता है। कभी मैकेनिक्स पढ़ने को ना बॉल फुटबॉल गेंद ABC मानो तो मजा नहीं आता है तो ना जितना गाड़ी बनाने में मजा आता है। एक गाड़ी और बना दिया जाए यहाँ पे। ठीक है, ये T1, ये हमारा T2 है। ये हमारा T1, ये T2 है। डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस देख लीजिए, S1 S2 है। पूरे बढ़िया से क्वेश्चन को समझेंगे। कह रहा है चलिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जब वस्तु समान समांतरालों में मतलब T1 बराबर T2 बराबर का T मान लेते हैं, मतलब T1 और T2 क्या है, समान समांतराल में है, में समान दूरियां मतलब S1 बराबर S2 बराबर S1 और S2 भी एक दूसरे के समान ही हैं, तो उनकी गति क्या होगी बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों। जब S1 और S2 समान ही हो रहा है तो वेग क्या होगा, जाहिर सी बात है समान होगा। तो उसे क्या कहते हैं, समान गति कहते हैं। एक समान गति कहते हैं और एक समान गति का डिफिनीशन भी यही होता है कि समान इंटरवल में तय की गई एक समान लंबाई, समान टाइम इंटरवल में, समान टाइम इंटरवल में कवर किया गया डिस्टेंस का रेशियो ही क्या होता है, एक समान गति। ठीक है, तो कहने का S1 और S2 हमारे समान है। यहाँ पे देखिए हमने ऐसे तीन ऑब्जेक्ट बना रखा है, गाड़ी तीन बना दिया है, T1 बराबर T2 बराबर सब बराबर है। यहाँ हमने कंडीशन लिख दिया S1 S2 बराबर है, तो इसमें से कौन सा हमारा समान हो जाएगा, ये एक समान। अच्छा अब यही कह दे कि असमान गति क्या होती है, यहीं पे कह दे असमान गति क्या होती है, जब S1 और S2 बराबर न हो, S1 और S2 बराबर लेकिन टाइम इंटरवल समान रहेगा। और समान के गति में टाइम इंटरवल जो होता है हमारा समान रहता है, मगर जो दूरी होता है वो असमान रहता है, उसे एक असमान गति कहते हैं। त्वरण तो सभी को पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और डैम्प्ड स्पीड क्या होता है, ये डिस्कशन कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद कहाँ के 4th किधर गया, चलिए कोई बात नहीं। चलिए एक और बेहतरीन जानदार शानदार न्यूमेरिकल आपके सामने आ गया है दोस्तों, तो हो जाइए तैयार करना इस सवाल से बवाल। चलिए कह रहा है प्रारंभ में एक कार एक समान वेग से चल रही है, एक समान वेग से चल रही है, उस पर 1 मीटर पर सेकेंड का त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो सीधे सवाल में दे रखा है त्वरण, तो त्वरण का मान लिख देते हैं। ये बराबर क्या लिख दे रखा है, ये बराबर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, और टाइम दे रखा है 12, टाइम दे रखा है 12 सेकेंड, 12 सेकेंड तक लगा, जिसके फलस्वरूप 12वें सेकेंड में दूरी कितना हो गया, 190 का मीटर हो गया।
दूरी कितना हो गया दोस्तों? 190 मीटर हो गया। जब दूरी 190 मीटर हो गया और कितना 12वें सेकंड में, मतलब हमने कहा था कि टीवे नंबर के लिए फार्मूला चली गई दूरी का फार्मूला हमारा क्या था? चली गई दूरी का फार्मूला, चली टीवे टीवे समय में, टीवे समय में चली गई दूरी क्या होता है दोस्तों? टीवे समय में चली गई दूरी क्या होता है? यस बराबर यू हाफ ए टू टी माइनस का 1, यही फार्मूला होता है ना। यस बराबर यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस का 1, यही फार्मूला होता है दोस्तों। बिल्कुल यही फार्मूला होता है सर। तो जब यही फार्मूला होता है तो हम यही कर भी देते हैं। क्या हो जाएगा? एस बराबर यू हाफ ए टू टी माइनस का 1। अब क्या क्या दे रखा है? ए दे रखा है हमारा, टी दे रखा है हमारा, एस दे रखा है, और पूछ रहा है कार की प्रारंभिक वेग क्या होगा। यू पूछ रहा है, जहां यू क्या है? प्रारंभिक वेग है, तो लिख देते हैं 190। यू ज्ञात करना है हाफ, ए का वैल्यू क्या दे रखा है? 1, और 2 टी का मान दे रखा है 12 माइनस का 1। और यहां से जब आंसर निकालेंगे वैल्यू देखिए तो यू क्या बराबर क्या हो जाएगा? 190। इस पूरे के इधर उठा के लेके आते हैं दोस्तों। हाफ 24 में से गया 23, और जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 178.5 178.5 आएगा, और मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी जन को? क्लियर है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे मित्रों? चलिए बहुत बढ़िया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, धमाका और शानदार करने। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्या बेहतरीन सा सवाल है, क्या बेहतरीन सा सवाल है। और फिर से कह दे कि जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू बैच ज्वाइन नहीं किया है वो प्लीज बैच को ज्वाइन कर लें। ठीक है मेरे दोस्तों? हाँ, हम कोई कमेंट नहीं पढ़ने वाले हैं आज, तो इसलिए कह दें कि जिन बच्चों ने अभी तक बैच को ज्वाइन नहीं किया है वो बैच को ज्वाइन कर लें। ठीक है, 9621948025 पे कॉल करिए या व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और मात्र 299 रुपए में, मात्र 299 रुपए में पूरे एग्जाम तक मात्र 299 में पूरे एग्जाम तक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ प्लस टेस्ट प्लस तमाम प्रकार की चीजें पीडीएफ सब मात्र 299 रुपए में, एक किताब के खर्चे के बराबर, पॉलिटेक्निक के एक किताब के खर्चे के बराबर प्राइस है दोस्तों। तो इससे अच्छा और सस्ता पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं। तो अभी ना देरी करते हुए हो जाइए तैयार, करना है बवाल। आइए चलते हैं, आपके सामने एक बहुत खूबसूरत सा न्यूमेरिकल है जो आपका कर रहा है इंतजार। कह रहा है कोई पिंड विरामावस्था में है, कोई पिंड विरामावस्था में है, तो विरामावस्था में जब कोई पिंड होता है तो क्या जीरो होता है? वी जीरो होता है। क्या जीरो होता है? सॉरी, ए जीरो होता है। ठीक है, अरे यार क्या हो गया है? विरामावस्था में यू जीरो होता है, मतलब प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? जीरो होता है।
यही त्वरण दे रखा है, यदि त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड हो तो 10वें सेकेंड में, यहाँ त्वरण जो हमारा दे रखा है बाबू, ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो ए हमारा क्या मान दे रखा है, ए बराबर दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो यहां से देखिए, और यस दूरी पूछ रहा है आपसे कितने सेकेंड में, 10वें सेकेंड में। फिर से वही फार्मूला कि टीवे सेकेंड में। हाँ, इस तरह बार बार लिखने से फार्मूले, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो टीवे समय में चली गई दूरी, टीवे समय में चली गई दूरी, यस बराबर क्या होता है, u प्लस हाफ ए 2t माइनस का 1। यहां से यस u हमारा 0 हो गया, हाफ ए का वैल्यू क्या दे रखा है 10, और 2 टी का मान भी 10 दे रखा है, 10वें सेकेंड में पूछ रहा है, कैंसिल कर देंगे, 5 बार में हो जाएंगे भैया, 10 दूनी 20, 20 में से एक गया 19, 19 पचे 95, 19 पचे 95 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 95 इज द राइट आंसर। देखिए सब फिर से देख लीजिए, कोई पिंड विरामावस्था में, तो विरामावस्था में जब भी आएगा तो हमारा क्या 0 हो जाता है, u 0 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यदि त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर हमने लिख दिया। टीवे समय में, जब टीवे समय लिख दिया तभी आपको ज्ञात होना जाना चाहिए कि यस बराबर u प्लस हाफ ए 2t माइनस का 1 को लगेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 95 कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। और मजा आ रहा है कि नहीं दोस्तों, मजा आते रहना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप आनंद में होंगे, मजा भी आ रहा होगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा रहिए, हंसते रहिए। ठीक है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ में, फिजिक्स में, ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको प्रैक्टिस मांगता ही मांगता है। बगैर प्रैक्टिस किए इन दोनों सब्जेक्ट को आप समझ नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि आप पॉलिटेक्निक एग्जाम देने वाले हैं तो 25 क्वेश्चन ये फिजिक्स के भी आएंगे, तो फिजिक्स 25 क्वेश्चन मैथ के भी आएंगे। ये तो नहीं कि मैथ के क्वेश्चन 50 आते हैं और फिजिक्स के क्वेश्चन 25 आते हैं। दोनों का समान इक्वल है। जब दोनों का समान इक्वल है तो दोनों पर टाइम इक्वल दीजिए, इंटरेस्ट इक्वल बरसाइए। ठीक है, और मजे से पढ़िए, और उतना ही टाइम आपको केमिस्ट्री पर भी देना है। चलिए, केमिस्ट्री के क्लासेस नहीं चलेंगी, बिल्कुल चलेंगी, आप घबराइए नहीं, बिल्कुल चलेंगी। चलेंगे क्यों नहीं, हाँ, वो तो आपके फेवरेट सर आपको पढ़ाने वाले हैं, आपके हमारे सभी के फेवरेट टीचर विकास सर। नहीं, बिल्कुल चलेगी, घबराइए नहीं, बिल्कुल चिंता नहीं करने की बात है, वो बिल्कुल क्लासेस चलेंगी। तो चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लीजिए, एक फिर से खूबसूरत सा सवाल आ चुका है। एक फिर से खूबसूरत सा सवाल आप लोग के सामने आ चुका है, ताजा तरीन, बेहतरीन, स्वस्थ और जबरदस्त वाला। ये देखिए क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है एक रेलगाड़ी 11 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलती है। एक रेलगाड़ी है जो 11 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलती है। वेग ब्रेक लगने पर रेलगाड़ी 121 मीटर चलकर रुक जाती है। तो विरामावस्था में आने पर लगा समय, विरामावस्था आने पर लगा समय पूछ रहा है दोस्तों। तो ये देखिए कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन है। ब्रेक लग रहा है मतलब क्या 0 हो जाएगा,
v जीरो हो जाएगा। विरामावस्था की बात कर रहा है तो भैया u जीरो हो जाएगा, लेकिन कब? जब 121 मीटर चल जाएगा तब। लेकिन यहाँ रेलगाड़ी 11 मीटर परिवेग से चल रही है, मतलब यहाँ u दे रखा है 11 मीटर पर सेकेंड। तभी तो प्रारंभिक वेग दे रखा है, ब्रेक लगने पे इतना मीटर जाकर रुक जा रही है। अब यहाँ से देखिए, आप चाहे तो क्या निकाल सकते हैं, v दे रखा है, u दे रखा है और s दे रखा है। तो यस को तो अभी हम बाद में कंसीडर करेंगे। आप चाहें तो यहाँ से t निकल जाएगा। ए निकालने के लिए क्या चाहिए आपको? यस। ठीक है, ए निकालने के लिए यस हमारा दे रखा है 121 मीटर। यस हमारा दे रखा है 121 मीटर। अब गति के तृतीय नियम क्या होता है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v दिया है, u दिया है, यस दिया है, ए ज्ञात कर लेंगे, बिल्कुल ज्ञात कर लेंगे। तो निकालते ये वैल्यू हम जीरो रख देते हैं, ये वैल्यू जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा? u स्क्वायर माइनस प्लस 2as। ब्रेक लगने पर रेलगाड़ी 121 मीटर रुक जाती है। तो यहाँ से a बराबर हमारा क्या हो जाएगा? u स्क्वायर अपन का 2as। ठीक है, 2as। अभी देखिएगा u बराबर हमारा देख रखा है कितना? 11। तो 11 का स्क्वायर बटे 2 यस होगा दोस्तों, यस। और यस का मान दे रखा है 121। 11 करेंगे तो 121 हो जाएगा, अब बटे 2 गुणे 121, ये दोनों कैंसल हो गए। तो यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा? 1/2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब इशू कर रहा है कि यहाँ माइनस क्यों नहीं लिखा गया, यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिखा गया? तो भैया आप माइनस लिख दीजिए। चलिए हमने माइनस लिख देते हैं, अगर कुछ इतनी होगा तो देखा जाएगा। अब चलिए भैया, अब a निकल गया है, a निकल गया है और u हमारा दे रखा है प्रश्न में विराम अवस्था में जीरो है। तो a बराबर हम जानते हैं v माइनस का u बटे का t, बटे का t। a दे रखा है u, तो a क्या है? माइनस 1/2, बिल्कुल सही। अभी दे रखा है जीरो, भी दे रखा है जीरो, u दे रखा है जीरो, तो t दे रखा है। तो t का वैल्यू कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल सकते, इस फार्मूले का यूज नहीं कर सकते दोस्तों। तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? अपना वही s बराबर ut हाफ a t स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखा है 121, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, हाफ a का माइनस 1/2 और t का मान पूछ रहा है, t का मान पूछ रहा है, तो ये 4 हो जाएगा, मतलब 121 गुणे 4, यही होगा ना। अब माइनस t जो वैल्यू आता है, एक चीज याद रखिएगा, समय कभी ऋणात्मक नहीं होता, समय का मान कभी भी ऋणात्मक आएगा ही नहीं। तो इसके लिए इस माइनस से लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, इसका छोड़ दीजिए। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ लिख लीजिएगा, समय कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। ठीक है, तो कभी ऋणात्मक नहीं होगा, तो t बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? रूट में लेते हैं, जब रूट में लेंगे तो ये 121 और गुणे 4, 121 किसका होता है? 11 का, और ये 2 का। तो यहाँ से समय कितना आ गया? 22 सेकेंड। तो t हमारा कितना आ गया? t हमारा कितना आ गया? 22 सेकेंड। तो ऐसे ब्रैकेट बना लिया जाए और ए आंसर चिपका दिया जाए, तो हमारा t कितना आ रहा है?
22 सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। चूंकि हमें आपको समझाना था इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अगर इसे करना होता तो विद इन 1 मिनट में आराम से हो जाता दोस्तों। 1 मिनट में आप आराम से कर ले जाते, क्योंकि कैलकुलेशन एकदम इजी है। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो आप आसानी से सारी चीजें कर ले जाओगे। सभी को हाँ कोई दिक्कत? चलिए नहीं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, कह रहा है किसी वस्तु के वेग को दुगुना करने पर उसे रोकने की सापेक्ष दूरी क्या होगी? रोकने की सापेक्ष दूरी क्या होगी? ठीक है, तो रोकने के सापेक्ष की दूरी क्या होगी? तो यस, हमें ऐसा वेग भी आए यस भी आए, ये सारी चीज को देख लेके करना है। तो हम जानते हैं यस बराबर यू टी हाफ जी टी स्क्वायर। यदि वेग को दुगुना कर देते हैं तो दूरी का कितना आएगा? दूरी तो यहाँ तो मान लीजिए अगर हम रोकते हैं तो भी हमारा 0 आता है। तो हमें एक ऐसा रिलेशन निकालना होगा जो यस और यू में आए, यस और यू में आए। तो रोकने का सापेक्ष मतलब भी बराबर क्या? हाँ, उसे रोकने की सापेक्ष मतलब भी हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जब भी हमारा 0 हो जाएगा तो इसमें तो टाइम दे नहीं रखा है तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हम 3 देखिए, हम डायरेक्ट बता दें तो अलग मैटर है, लेकिन चीज़ों को समझना कैसे, कौन सा फार्मूला इम्प्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है, ये चीज़ें हमें आपको सिखाने की ज़रूरत है। ये चीज़ें हमें आपको सिखाना है। तो इसलिए हम फार्मूले कुछ भी लिख दें, आपको राइट आंसर देना जरूरी है। अब देखिए यहां से निकल जाएगा कि नहीं? रोकने पर आप जानते हो कि ब्रेक लगने पर या रोकने पर वस्तु का भी क्या होता है? 0। अब भी 0 हो जाएगा। तो यहां से देखिए एक रिलेशन मिल जा रहा है कि नहीं? 2as एक रिलेशन मिल रहा है कि नहीं? माइनस का ले लीजिए 2as। अब पहले की दोनों, पहला वस्तु है, पहला वेग है, प्रारंभिक वेग तो 1 त्वरण हमारा सेम ही रहेगा। ये इक्वेशन 1 दे देते हैं। फिर से इक्वेशन 2 को तो 2 करेंगे तो माइनस 2as2 होगा कि नहीं? ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो देखिए क्या आ जाता है? तो इक्वेशन 1 डिवाइड 2 को ये डिवाइड कर सिंबल लगा दिया हम लोगों ने। ये देखिए u1 स्क्वायर माइनस 2as1 अपान u2 स्क्वायर बटे का माइनस 2as2। ठीक है, अब कलर को चेंज कर लिया जाए ताकि हमारे बच्चों को दिखे। माइनस से माइनस कैंसल, 2a से 2s कैंसल। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है हमारा? यहाँ से क्या निकल के आ रहा है? q ठीक है दोस्तों, यहां से क्या आ रहा है हमारा? u1 u2 का होल स्क्वायर बराबर s1 s2, यही आ रहा है। क्लियर है? अब देखिए हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं दोस्तों। अब कह रहा है वस्तु का वेग को दुगुना कर दिया जाए। u2 को क्या कर दिया जाए? दूना कर दिया जाए। कहने का मतलब, हाँ u2 क्या हो जाएगा? 2u हो जाएगा और u1 u हो जाएगा। मतलब दूसरा वेग क्या कर दिया जा रहा है? दुगुना कर दिया जा रहा है। तो u अपान का 2u का होल स्क्वायर s1 अपान s2
u से u कैंसल हो गया, ये हो जाएगा 1/4 S1 S2। तो यहां से S2 क्या निकलेगा 4S1, क्या निकलेगा 4S1। तो जो दूरी हमारी हो गई 4 गुनी हो जाएगी दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 4 गुनी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लीजिए एक और बेहतरीन शानदार सवाल आप लोग के लिए। कितना शानदार सवाल, ये लीजिए आपके सामने है। कह रहा है एक पिंड समान त्वरण के साथ चल रही है, एक पिंड समान त्वरण के साथ चल रही है, एक समय पर इसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड है, 5वें सेकेंड के बाद इसका वेग 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, तो 2 सेकेंड पूर्व इसका वेग क्या होगा। कितना बेहतरीन चीज है। तो सबसे पहले इसमें तो हम त्वरण ज्ञात कर लेते हैं। इसका प्रारंभिक वेग दे रखा है और अंतिम वेग दे रखा है, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा त्वरण जब एक समान से चल रहा है मतलब ए हमें निकाल ही लेते हैं। तो ए बराबर जानते हैं डेल्टा वी अपान का डेल्टा टी होता है। तो डेल्टा टी का तो मतलब कुछ होता नहीं है, वी क्या है 20 में से 10 और टाइम क्या है 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद पूछ रहा है तो 10/5, तो ए कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये हमारा ए आ गया, ये हमारा त्वरण आ गया। अब पूछ रहा है 2 सेकेंड पूर्व इसका वेग क्या होगा। 2 सेकेंड पूर्व, 2 सेकेंड पूर्व इसका वेग क्या होगा। तो 2 सेकेंड पूर्व देखिए v बराबर u, पूर्व मतलब पहले, तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और v a t, v a t। तो 2 सेकेंड पूर्व इसका वेग क्या हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए भैया यहाँ क्या ए u दे रखा है, प्रारंभिक वेग u दे रखा है, ए निकाल दिया, टी दे रखा है, तो 2 सेकेंड पूर्व इसका वेग क्या हो जाएगा मतलब v पूछ रहा है, तो निकाल देते हैं। ये 10 हो गया, प्रारंभिक वेग कितना है 10 दे रखा है, ये इसका कोई मतलब नहीं है, खत्म है। और ये हमारा ए कितना है 2, और समय कितने पूछ रहा है हमारा 2 सेकेंड पे 2, तो कितना आ जा रहा है मेरे साथी मेरे मित्र 10 माइनस का 4, कितना आ जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा वेग कि 2 सेकेंड पूर्व उसका वेग कितना था, 2 सेकेंड पूर्व उसका वेग कितना था 6 मीटर पर सेकेंड का, 6 मीटर पर सेकेंड था। हाँ कितना था बाबू 6 मीटर पर सेकेंड था। ये देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ लीजिए। कह रहा है कि एक समान त्वरण से चल रहा है, मतलब त्वरण हमारा समान है और एक समय पर इसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड है। हम लोग जानते हैं त्वरण बराबर डेल्टा वी अपान के डेल्टा टी। डेल्टा वी अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटा देंगे 10 का समय कितना दे रखा है 5 सेकेंड के बाद, 5 सेकेंड के बाद हमने 10 से भाग किया 2 आ गया त्वरण, त्वरण हमारा निकल गया, ठीक है। एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड। अब हम जानते हैं पूर्व पूछ रहा है, पूर्व पूछ रहा है इसलिए यहाँ माइनस किया, पूर्व पूछ रहा है इसलिए यहाँ माइनस किया। तो v बराबर u माइनस ए टी, v बराबर u माइनस ए टी। यहाँ से u हमारा दे रखा है प्रारंभिक वेग 10 रख दिया, माइनस ए का मान हमने 2 रखा, और कितने समय पूर्व पूछ रहा है 2 समय। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो हमारा v क्या जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 6 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे दोस्तों मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी जन को, सभी जन को क्लियर है दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करते होंगे वीडियो आपको मस्त लगा और अच्छा लगा होगा।
फिर नए सेशन में खुद बेहतरीन सा न्यूमेरिकल लेके आते हैं। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा रहिए, जबरदस्त रहिए, हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। और फिर से कह दें कि न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, और जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए आप अच्छे रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू क्लास।